दंडवत कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। दंडवत, हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथ रत्न श्रीमद् भागवतार मरीचि माला तदय रचेता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी ऐसी कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भागवतार मरीचि माला हम पढ़ रहे हैं। स्वरूप दामोदर अर्थात हमारी प्राण प्यारी राधा जी की प्राण सर्वस्व ललिता जी के अनुगत्य में जो श्लोक का चयन किया गया है भागवत मरीचि माला में वो सब ललिता जी के आदेश पर हुआ है, इसलिए इसका हर श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो संबंध तत्व है उसके विषय में श्लोक लिए गए और उसमें बताया गया कि जो वेदवाणी है और श्रीमद् भागवत है ये वेदों का फल है। और वेद क्या है? भगवान के निश्वास हैं। भगवान जब साथ छोड़ते वेद प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें हमने जो पढ़ी थी जो आज प्रश्नोत्तर में हम डिस्कस करेंगे। हम ये चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत से बढ़कर इस संसार में, इस जगत में, वैकुंठ जगत में, गोलोक धाम में कोई बढ़कर ग्रंथ नहीं है, क्योंकि वेदों कल्प रूपी जो वेद वृक्ष हैं उनका ये पका हुआ फल है। तो यदि और कोई बड़ा ग्रंथ होता तो परीक्षित जरूर निश्चित रूप से उसको सुनते। परीक्षित के सभा में सब बैठे हैं, कर्मी ज्ञानी योगी, सब अपनी अपनी तरह से कह रहे हैं कि परीक्षित ऐसा कर लो वैसा कर लो। लेकिन उसी समय व्यास देव के द्वारा पढ़ाए गए, व्यास देव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत तैयार था। बाद में उन्होंने अपने पुत्र को पढ़ाया और भगवान की प्रेरणा से शुकदेव वहाँ पर, तो भगवान श्री कृष्ण इस लोक से चले गए थे और जब उद्धव घबराए तो अपना तेज भागवत में रख गए। तो अब यह समय आया था जिसमें भागवत प्रकट हो। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि धुंधकारी का उद्धार करने वाला कोई नहीं था। गया जी चला गया, वहाँ पे उसका उद्धार हो जाता। पितर हमारे महाप्रभु भी गए थे अपने पिता का करने के लिए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुरी से हरि नाम लिया और आ गए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत, और जब धुंधकारी ने भागवत सुना तो धुंधकारी सबके देखते देखते गोलोक से विमान आया और धुंधकारी उस विमान में बैठ करके चला गया। लोग देखते रह गए कि हमने भी तो भागवत सुनी थी, इसी को क्यों जाने का अवसर मिला। तब गोकर्ण के पूछने पर बताया गया कि सबने सुनी तो थी लेकिन ध्यान से सुनी किसी नहीं थी। इसलिए ये जो हमें मौका मिला है, जब तक ये हमारा श्रीमद् भागवत चलेगा सभी लोग ध्यान से सुने। इसीलिए ध्यान से सुने कि हम सुन तो रहे हैं और ध्यान से नहीं सुने तो हमें जिस तरह से धुंधकारी के साथ हुआ, जो सुनेगा वो ठीक से चला जाएगा और जो नहीं सुनेगा तो रह जाएगा। तो निरंतर भागवत सेवा करनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक क्लास में जितने श्लोक होते हैं उन श्लोकों को आप प्रश्नोत्तर के समय तो पढ़ते ही हैं। सैटरडे संडे आप उसमें तैयारी कर लेते हैं कि क्या वहाँ पे पूछा जा रहा है। जो लोग
प्रश्न उत्तर नहीं तैयार कर पाते हैं, उन्हें चाहिए या पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें चाहिए कि घर में, अड़ोस में, पड़ोस में किसी को भी बुला के ये कहे कि भैया ये 4 दिन में, मंगल बुध गुरु शुक्र 4 दिन में जो पढ़ाया है वो मुझे एक बार पढ़ के सुना दे। किसी से भी कहो, पति पत्नी से कहे, पत्नी पति से कहे, बेटा बेटी माँ, जैसे कि चेतन शिक्षामृत के अंत में ये हुआ ना कि दो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो बहन भाई जो गुरु नहीं है, जो इस तरह से अपने बच्चों को तैयार नहीं करता। तो आप लोगों के लिए यही एक रास्ता है। और सच मानिए, विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, जब आपके हृदय में ऐसी इच्छाएं होंगी तो भगवान व्यवस्था अवश्य करते हैं। भगवान अपने किसी भी प्रार्थी को, वो तो कहते हैं कि जो मुझे जल मात्र भी दे देता है तो मैं उसका हो जाता हूँ, एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ता है तो मैं 100 कदम से आगे बढ़ता हूँ। लेकिन हम क्या हो गया ना, सुविधा भोगी हैं, और हम सोचते हैं कि धन दे रहे हैं तो भगवान, और सुविधा दे रहे तो भगवान है, धन दे रहे तो हम भूल जाते हैं कि हमारे जितने भी महान संत हुए हैं उनके लिए धन कोई भी वैल्यू नहीं रखता था, कुछ भी नहीं। इसको कहते हैं, परम गुरुदेव ने भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज के सामने प्रश्न था। क्या प्रश्न था? देखो कितना सुंदर प्रश्न है कि प्रभुपाद जी ने 10 करोड़ नाम जप किए 10 साल में, और 10 साल में 10 करोड़ नाम जप करके वो विश्व में प्रचार के लिए निकले। फिर उन्हें 64 मठ क्यों बनाए? क्योंकि लोगों की बुद्धि स्थूल है, इस बाहरी बहुत देखती है, अरे इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके इतने शिष्य, इसके मंदिर है, ये है, भूल जाती है कि इससे भजन का क्या लेना देना है, इसका भजन से क्या संबंध है। तो अंतरंग करके भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज ने बहुत सुंदर आर्टिकल निकाला था। उस समय उस आर्टिकल को बहुत बहुत महिमा मिली थी। तो इसका ज्यादा का जो भागवत के प्रेमी लोग हैं इन सब बातों का वर्णन करते हैं। इसी तरह से श्रीमद् भागवत में पहले नवम स्कंद तक सब स्थूल दिखा दिया कि भैया तू स्वर्ग भी देख ले, विसर्ग भी देख ले, स्वर्ग भी देख ले, नरक, अंतरिक्ष, सब कुछ देख ले। इसके बाद विभिन्न अवतारों को भी देख ले, मैं कब से अवतार करता हूँ, हर वर्ष, हर जो 100 हजार वर्षों में मैं आता रहूंगा, चतुर्युगी में मैं अवतार लेता रहूंगा। इस तरह से तुम सब कुछ देख ले, बाद में देख मैं क्या हूँ। और जो भागवत के पंच प्राण है, बेड़ू गीत, भ्रमर गीत है ना, और प्रणय गीत, इसके बाद गोपी गीत, तो युगल गीत, ये जो 5 प्राण है इनका रसास्वादन कर, आनंद ले। कैसे आनंद ले? सुना, खुद कहे, दूसरों को सुना। तो इस तरह से जीवन जब हमारा हो जाता है, ऐसे जीवन को कहते हैं भैया उनका जीवन तो भागवतमय है, भगवान की उनके ऊपर ये वास्तविक कृपा है। तो इस तरह से आप लोग आज ये प्रश्न उत्तर होंगे, कल से जब पाठ पढ़ा जाएगा तो आप लोग एक बार फिर से पढ़िए, सुनिए ना। फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, गौरप्रिया बहुत प्रयास कर रही है, अच्छे प्रकार से उनको डाल रही है, उसको बार बार सुनिए। मैं तो कितनी दफे भागवत, मेरा मन ही नहीं भरता। गुरुदेव का भी वैसा ही था, श्रीमद् भागवत बार बार सुनने का इच्छा होती है ना। तो तुम लोग ऐसा करोगे तो जो लोग प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं वो मन में दुखी ना हो, मन में क्षुभित ना हो, वो इस तरह से करें। तो वो इतना तो करें कि ये प्रश्न चल रहा है, इसका ही उत्तर चल रहा है, मुझे मालूम है, मैं बोल नहीं पाई, बस अगली दफे मैं बोल लूंगी। आप प्रयास तो करके देखो। तो आज का सुधा प्रश्न कौन कर रहा है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत। पहला सेशन जो है दीदी वो अपनी सपना दीदी और राधा दीदी ने मिलकर किया है, सत्यवती दीदी एंड राधा दीदी। तो ये लोग ठीक है, करिए शुरू दीदी। सत्यवती दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। हरे कृष्णा। मधु दीदी, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम, दंडवत। असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम, सभी को यथाविधि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री व्यासदेव जी ने श्रीमद्भागवत की रचना क्यों की और किसके कहने पर? नाम कौन ले रहे हैं? राधा दीदी, राधा खंडेलवाल दीदी, आप लोग नाम? वो नहीं आई आज क्लास में। निशा दीदी, आप ले लो नाम, आप हो ना? हरे कृष्णा दीदी, आप जी प्लीज। उषा शर्मा दीदी, उषा शर्मा दीदी प्लीज आप कीजिए। माइक ही नहीं चालू किया, मैंने पागल हूँ।
श्री वेद व्यास जी ने श्री भागवतम ग्रंथ की रचना इसलिए की क्योंकि उन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना कर ली। 4 वेद, 18 हाँ ठीक है, 18 पुराण, 18 पुराण, उपनिषद, वेद इत्यादि, लेकिन उनका मन अशांत रहा, उन्हें प्रसन्नता नहीं हो रही थी। तब नारद जी ने उनके पास आए और उनकी अप्रसन्नता का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि मैं इतने ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन मेरा मन प्रसन्न नहीं है, क्योंकि तुमने भगवान की लीलाओं और अवतारों का इत्यादि के बारे में लिखा है। तब उन्होंने कहा कि नहीं। तब नारद जी ने उन्हें भगवान कृष्ण की सभी लीलाओं के लिए लिखने का आदेश दिया। इस कारण फिर उन्होंने भागवत की रचना की और तब उनके मन प्रसन्न हुआ। बहुत सुंदर। आज उषा जी ने शायद पहली बार उत्तर दिया है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, कीप इट अप। पढ़ने लगी, देखना प्रमोटेड पास हुई थी ना, प्रमोटेड पास नहीं होना ना मुझे। अच्छा, हाँ, नेक्स्ट। पूरा प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया क्या? हाँ जी, हो गया। श्री गुरुदेव ने भागवतार्थ मरीचि माला की भूमिका में क्या वर्णन किया है, उसका आस्वादन कौन कर सकता है और कौन नहीं? क्या वर्णन किया? तो भूमिका तो बहुत बड़ी है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, गुरुदेव ने भागवतार्थ मरीचि माला गुरुदेव ने वर्णन किया है कि भागवतार्थ मरीचि माला कलियुग पावन अवतारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित संबंध, अभिधेय और प्रयोजन को निर्दिष्ट करती है। इसमें 20 कीने हैं। केवल कोटि के भक्त भागवत ही इस ग्रंथ का आस्वादन कर सकते हैं, जिन पर श्रीमन महाप्रभु की कृपा होती है, किंतु अन्य अभिलाषी, कर्मी, ज्ञानी और कपटी भक्त इस महान ग्रंथ का आस्वादन नहीं कर सकते। ठीक है। आज रेनू भी पहली बार बोली है क्या? चलो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, आगे। प्रणाम दीजिए ना, नंबर पुस्तक के नंबर भी बोलना। नंबर 3 क्वेश्चन। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने श्रीमद्भागवत के संग्रहित श्लोकों की बांग्ला भाषा में जो व्याख्या की, उसका क्या नाम है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। उसका नाम मरीचि प्रभा गौड़ीय भाष्य है। हाँ, बहुत इसमें सुंदर। प्रत्येक जीवन में जिन विषयों का वर्णन है, उन विषयों को अपने जीवन में और अपने आचार विचार में आस्वादन करने वाले भक्तों के नाम हैं। और उन ग्रंथों का कीर्तन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रत्येक अध्याय के आरंभ में करके उनको प्रणाम किया है। इंदु जी, सबसे पहले अध्याय में उन्होंने किसको प्रणाम किया, जो हमने पढ़ा अभी? आपको आता है? मुझे पता, आपको आता है? मैंने एक्सप्लेन भी किया था काफी। पहले अध्याय में सबसे पहले उन्होंने किसको प्रणाम किया है? नहीं, गलत है। महाप्रभु। हाँ, कलयुग पावन अवतार है। कलयुग पावन अवतार को तो, हाँ, तो गौरांग महाप्रभु को। हाँ, ठीक है, गौरांग महाप्रभु को, महाप्रभु जी को किया प्रणाम। हाँ। प्रश्न चौथा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर को स्वप्न में श्री स्वरूप दामोदर जी ने क्या कहा और स्वप्न को श्री कृष्ण और राधा जी की लीला के अनुसार बताया? मोहिनी खंडेलवाल जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पे महाप्रभु ने उनको ये निर्देश दिया कि वो श्री स्वरूप दामोदर मेरे हृदय में स्फूर्त हुए और मुझे निर्देश दिया कि महाप्रभु की आज्ञा से श्रीमद् भागवत के श्लोकों को संबंध, अभिधेय तथा प्रयोजन क्रम से समझाओ।
ये तो ये बोला। और लीला में तो फिर दीदी ने ये बताया था कि भगवान की जो काली मर्दन लीला हुई थी ना, तो उसमें उनको बहुत समय तक ठंड लग गई थी। तो ठंड लगने से जो 12 ये आदित्य है ना, उनके तेज से और उनकी भगवान की ठंड को दूर किया था। तो उस स्थान को अभी आदित्य टीला कहते हैं। और फिर इधर राधा जी है ना, भागवत के 12 स्कंदों में विचरण करती हैं और उनका दिन भी सूर्य पूजा से प्रारंभ होता है। प्रश्न 5वां, श्रीमद्भागवत पढ़ने का अधिकार हमारा है या नहीं, तो है तो क्यों? विनीता दीदी। हरे कृष्ण दीदी। श्रीमद् भागवत पढ़ने का अधिकार हमारा है, क्योंकि इस ग्रंथ को हम अपनी बुद्धि से या मतलब इसका आस्वादन नहीं कर सकते या पढ़ सकते, और हम इसे वैष्णवों के अनुगत्य में ही पढ़ने या समझ पाने का प्रयास कर सकते हैं। अनुगत्य में, हाँ, और साथ में कृपा बोल दो, की कृपा, हाँ। तो उनकी कृपा से ही हम इसे समझ सकते हैं। और जो रसिक वैष्णव है, उन्हीं से ही ये कथा हमें सुननी चाहिए और मतलब पढ़नी चाहिए। जो उन्हीं से हमें सुननी चाहिए, अन्य किसी से नहीं सुननी चाहिए। तो यहाँ एक बात और नोट में ले आइए कि भागवत है ना तो शब्द गम्य है, ना अर्थ गम्य है, ये कृपा गम्य है। शब्दों से भागवत को नहीं समझा जा सकता, ना अर्थ से। किससे समझा जा सकता है भागवत को? कृपा, मात्र कृपा से। और कृपा कब मिलती है? कृपा का कारण भी क्या है? जब हमारे हृदय में लालसा होगी, तब हमारे हृदय में लोभ होगा, तब कृपा मिलेगी। हमारे हृदय का लोभ ही कृपा की पात्रता है। आगे तो ये भी बताया था आपने, हमारा अधिकार है, इसलिए हम गौड़ीय संप्रदाय में आए हैं। हाँ, इसलिए भगवान के द्वारा हमारे लिए व्यवस्था की गई है, भगवान के द्वारा ये ग्रंथ बनाए गए हैं, विश्व में भेजे गए हैं, वो लोग धाम से यहाँ पर आए हैं, इसलिए हमारा अधिकार है, तभी तो हम पढ़ते हैं। गौड़ी संप्रदाय से जो जुड़ गया वो सब भागवत पढ़ने का अधिकारी हो गया, ये निश्चित बात है। श्री भागवत अर्थ मरीचि माला हमें क्या निर्दिष्ट करती है? गरिमा शर्मा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी। श्री भागवत कर्म वाणी मरीचि माला हमें कलयुग पावन अवतारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित संबंध, अभिधेय और प्रयोजन को निर्दिष्ट करती है। श्रीमद्भागवत क्या है, इसे श्लोक के द्वारा बतलाएं। ज्योति गुप्ता दीदी। राधिका दासी दीदी। ज्योति गुप्ता दीदी, आप बता रहे हो? प्रणाम दीदी। श्रीमद् भागवत जो है वो समस्त वेदों का सार है, ब्रह्म सूत्र का भी अर्थ है, गायत्री भाष्य और श्रीकृष्ण के शब्द शाब्दिक अवतार। वैसे तो भगवान के अवतार वैसे हैं, मगर इसमें शब्दों के द्वारा भगवान ने हमें सब कुछ बताया है, इसलिए भगवान के शब्द अवतार। और ये तभी हमें समझ आ सकते हैं जब हमारे मंगल उदय होते हैं, और हम इसमें भाषा इसमें जुड़ गए हैं बड़ी संप्रदाय में, इसलिए हम इसको समझने की। हाँ, श्रीमद् भागवत क्या है? अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, ये ब्रह्म सूत्रों का अर्थ है। जो व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र लिखे ना, उनका अर्थ है। और भारतार्थ विनिर्णयाः, श्रीमद् भागवत महाभारत का भी इसमें अर्थ है। और गायत्री भाष्य रूपो असो, जो ब्रह्म गायत्री है उसका ये भाष्य है। और वेदार्थ परिप्रहिताः, और वेदों का अर्थ इसमें विस्तृत है। ठीक है, ठीक है ज्योति जी। हाँ, क्वेश्चन 8वां, श्रीमद्भागवत के आधा क्वेश्चन हुआ सत्यवती दीदी, ये वाला ये था ना कि श्लोक के द्वारा बताएं, कौन सा श्लोक है? श्लोक तो मधु दीदी ने बोला ना, मधु दीदी ने बोला श्लोक अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, श्लोक बोला ना अभी। ठीक है दीदी। क्वेश्चन 8वां, श्रीमद् भागवत के बारे में किस प्रकार के तर्क वितर्क हैं? इन सभी विचारों का खंडन किसने और किस ग्रंथ में किया? राधिका दासी दीदी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम दीदी। जब तक जीवों का मंगल उदित नहीं होता तब तक वे श्रीमद् भागवत में नाना प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं। कोई कहता है कि बोक देव ने ही व्यासदेव के नाम से यह ग्रंथ लिखा, और कोई इसे आधुनिक ग्रंथ कहते हैं।
ओडिया वेदांताचार्य श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने अपने ग्रंथ सिद्धांत दर्पण में से शब्द इन सब विचारों का खंडन किया। ठीक है, तो जो भ्रांति थी कि बोधदेव ने भागवत लिखा है, उसका बलदेव विद्याभूषण ने खंडन कर दिया। क्वेश्चन 9, श्रीमद् भागवत में श्रद्धा हो जाने से क्या होता है? क्या पूछा है प्रश्न श्रीमद् भागवत में? श्रीमद् भागवत में श्रद्धा हो जाने से क्या होता है? दीदी शर्मा जी, टीना दीदी आप बता रहे हो? कुसुम शर्मा तो उत्तर देती हैं हमेशा। बोलो कुसुम। श्रीमद् भागवत में श्रद्धा हो जाने से शीघ्र ही राधा माधव की कृपा मिलती है, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप है। स्वधाम गमन करते हुए उद्धव जी अत्यंत दुखी देखकर और भगवान कृष्ण के जाने के बाद क्या होगा, इसका यह प्रश्न सुनकर भगवान एक प्रकार से श्रीमद् भागवतम में ही प्रवेश कर गए। अभी भी कई लोग श्री विग्रह की जगह श्रीमद् भागवत को ही प्रणाम और परिक्रमा करते हैं, जिससे उनकी हृदय में श्रीमद् भागवतम प्रकट हो जाती है। मंगल ही मंगल होता है। प्रश्न 10वां, श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने किन साधकों के लिए प्रधान गोपियों के नाम और गोपियों के भावों को इस ग्रंथ में प्रकट किया? दीदी इसमें है कि श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी ने 2 कारणों अर्थात अनधिकारियों को दूर रखने के लिए श्रीमती राधिका जी का नाम उच्चारण करने मार्ग से ही होने वाली मूर्छा से अपने आप को बचाने के लिए गोपियों के नाम और भाव को गुप्त रखा है। यद्यपि जो लोग भावों को रसिक हैं, वे केवल इंगित मात्र से ही उनके नाम और भावों को समझकर श्रीमद् भागवत रस का पान कर सकते हैं। तो इनमें किंतु श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अन्य अधिकारी साधकों के मंगल के लिए कृपा करके प्रधान गोपियों के नाम और भावों को अपने इस ग्रंथ में प्रकट किया है। ये 13वां हो गया इसमें कवर, और इसमें एक आंसर बन रहा है कि राधा गोविंद क्वेश्चन मतलब श्री राधा गोविंद का भजन किसके अनुगत्य में करना चाहिए। इसमें ऊपर ही है एक पैराग्राफ में, इसी में कलयुग पावन अवतारी श्री राधा जो लोग कलयुग पावन अवतारी श्री राधा भावदूत सुविहित श्री कृष्ण स्वरूप श्री सच्चिदानंद के अनुगत्य में जो राधा कृष्ण का पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए ही गोपियों का नाम जानना नितांत आवश्यक है। श्री 14वां क्वेश्चन है, श्री स्वरूप दामोदर जी ने किस श्लोक के तात्पर्य की व्याख्या सुनाई? 12वां क्वेश्चन नहीं हुआ, ये उन्होंने लिख दिया। इस ग्रंथ के संग्रह करके किस भाव से क्या कहा? ये वाला नहीं हुआ ना? हाँ जी, हाँ जी। जी रेणु दीदी आप बताएंगे। दीदी कौन सा? इस ग्रंथ में संग्रह करके किस भाव से क्या कहा? श्रीपति ठाकुर ने इस ग्रंथ में संदेह करके बड़े विनीत भाव से कहा, उन गो गदाधर के प्रेम उद्दीपन में तत्पर भक्ति विनोद द्वारा गुम्फित श्रीमद् भागवती माला उपस्थित हुई है। जो भक्त आनंद प्रफुल्लित चित्त से नित्य इसका आस्वादन करेंगे, वे शीघ्र ही राधा माधव की कृपा प्राप्त करेंगे। ठीक है, जल्दी करो। हाँ, तो संवाद में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या रहस्यपूर्ण बातें प्रकट की? मोहिनी दीदी।
हरे कृष्णा दीदी। यहाँ श्री भक्तिवेदांत ठाकुर ने अत्यंत उल्लसित होकर गोपन रखने में असमर्थ होने के कारण इस ग्रंथ के उपसंहार में एक रहस्यपूर्ण बात प्रकट की है। वे कहते हैं कि एक दिन जब मैं श्री मद भागवत रूपी अमृत के आस्वादन में संलग्न था तो श्री स्वरूप दामोदर मेरे हृदय में स्फुट हुए और उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि महाप्रभु की आज्ञा से श्री मद भागवत के श्लोकों को संबंध अभिधेय तथा प्रयोजन क्रम से समझाओ। मतलब खुद भी भागवत में डूबे हुए हैं। जब भागवत में आनंद आने लगा तब देखो ललिता, विशाखा जी, सब सखियां सब प्रसन्न हो जाएंगी। तो जैसे वो कह रहे हैं कि मैं आनंद का आस्वादन कर रहा था तभी स्वरूप दामोदर मेरे स्वप्न में आए। आगे 15 क्वेश्चन है, इस ग्रंथ का महत्व क्यों बढ़ गया? दीदी 14वां हो गया ना। ये श्री स्वरूप दामोदर जी ने श्री स्वरूप दामोदर जी ने किस श्लोक की तात्पर्य की व्याख्या सुनाई? कुसुम दीदी। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक जन्मादर्श के तात्पर्य की व्याख्या सुनाई और साथ ही गौड़िया सिद्धांत के अनुरूप व्याख्या का क्रम भी दिखलाया। उन्हीं की प्रेरणा से इस अदमदार भक्ति विनोद इस ग्रंथ को प्रकाशित किया। तो देखो हमारे संप्रदाय में ही भगवान का हमारा संप्रदाय स्वीकृत है। देखो और किसी जगह ऐसी बात सुनी जाती है क्या? हाँ, इस ग्रंथ का महत्व क्यों बढ़ जाता है? शैला खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। चैतन्य प्रभु के अंतरंग परिकर स्वरूप दामोदर जी ने श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक की जितनी मार्मिक, सुंदर और बोधगम्य व्याख्या की है उससे और इसके पहले उसका तात्पर्य स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने प्रथम श्लोक के तात्पर्य की व्याख्या सुनाई और साथ ही गौड़ीय सिद्धांत के अनुरूप संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व की व्याख्या का क्रम भी बतलाया है। उन्हीं की प्रेरणा से इस ग्रंथ का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रश्न 16वां, श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने किन किन भाषाओं में कितने ग्रंथ लिखे, उनके कुछ के नाम बताएं। ये तो लंबा ही आंसर हो जाएगा। एक दो बता देंगे। ये 2-3 लिखे हुए हैं इसके ना हमने हाँ। हर भाषा में। लिखे तो उन्होंने 100 से ज्यादा ग्रंथ हैं पर हाँ। ज्योति दीदी बताइए ना। इन्होंने 100 से अधिक ग्रंथ लिखे और उन्होंने बंगला में, उर्दू में, हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी, इंग्लिश में, हाँ, संस्कृत आदि में सबने लिखे। तो संस्कृत में उन्होंने लिखा श्री कृष्ण संहिता, शिक्षाष्टकम, मोदन भाष्य, और बंगला में लिखे रसिक रंजन भाष्य, चैतन्य शिक्षामृत, और बंगला में पद भी लिखे हरि की कथा संवाद, हरि कथा, संन्यास, कल्याण तल्प, मन शिक्षा, और उर्दू में लिखे वालिद रजिस्ट्रे, और अंग्रेजी में लिखे उन्होंने स्पीच ऑफ द गौतम, स्पीच ऑफ द भागवतम, रिफ्लेक्शन, ठाकुर हरिदास, टेम्पल ऑफ जगन्नाथ। इस प्रकार उन्होंने सभी भाषाओं में लिखे ग्रंथ। प्रश्न 17वां, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षा और भजन रीति को भक्ति विनोद धारा क्यों कहते हैं? गरिमा दीदी। पाश्चात्य शिक्षा विधि जो है वो उनका कहना है कि डू नॉट फॉलो मी बट फॉलो माई गॉड, अर्थात मैं जैसा करता हूँ वैसा ना करूँ और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करूँ। किंतु श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का जीवन चरित्र इस प्रकार का प्रतिवाद है। उन्होंने निम्नलिखित विविध ग्रंथों में जिन शिक्षाओं का उल्लेख किया है उनमें से प्रत्येक शिक्षा का आचरण और उन्होंने स्वयं अपने जीवन में करके दिखाया है। इसलिए उनकी शिक्षा और भजन नीति को भक्ति विनोद धारा कहते हैं। ठीक। प्रश्न 18वां, लेखक का परिचय जानना क्यों जरूरी है? सत्यवती चौहान दीदी। और कोई? सत्यवती दीदी। हरे कृष्ण। मैं बताऊँ दीदी? जी दीदी। दीदी आप पहले नाम बताइए क्योंकि मुझे पता नहीं चलता आप कौन। 18 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
हरे कृष्ण दंडवत। जी इसका है कि जिस महापुरुष का ऐसा महान वैशिष्ट है, पाठकों को उनका परिचय जानने के लिए कौतूहल होना स्वाभाविक है। विशेषतः आधुनिक पाठकों को कोई भी विषय अवगत होने के लिए उसके लेखक के संबंध में अपरिचित रहने से उसके द्वारा लिखित विषयों के प्रति श्रद्धा नहीं होती। इसीलिए संक्षेप में लेखक के संबंध में दो एक बातें निवेदन किया है, करना आवश्यक, जानना आवश्यक। कौन उत्तर दिया, किसने उत्तर दिया? हीना दीदी। हीना, जी ठीक है, अच्छा उत्तर है। हाँ नेक्स्ट 19। इस श्लोक में महापुरुषों का केवल मात्र अभिभाव और पूर्वभाव क्यों लक्षित किया जाता है? शैला दीदी, शैला बिल्कुल दीदी। हरे कृष्ण। अतिमर्त महापुरुष जो होते हैं उनका जन्म साधारण मनुष्यों के जन्म मृत्यु और स्थिति काल की भांति नहीं होता, क्योंकि महापुरुषगण जन्म और मृत्यु से परे होते हैं। वे नित्यकाल विद्यमान रहने पर भी लोक में उनका आविर्भाव और तिरोभाव ही लक्ष्य किया जाता है। क्वेश्चन 20 श्री भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव कब और किस जगह में किस तरह होगा था? इंटू वाई दीदी। हरे कृष्णा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म 2 सितंबर 1638 18 चैत्र मास 1245 में रविवार को पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के अंतर्गत श्री गौर महाप्रभु की आविर्भाव स्थली है, जहाँ पर वहाँ पर हुआ था। और ना जगह का नाम बोलो ना इंदु जी। रविवार को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में नहीं उनका शहर का नाम बोलो ना। हाँ, गौर महाप्रभु की आविर्भाव स्थली है श्री धाम मायापुर। नहीं, वीरनगर वीरनगर में। नेक्स्ट श्री भक्ति विनोद ठाकुर दीदी सत्यवती दीदी इन्होंने ईयर गलत बोला है, इंग्लिश जो साल इन्होंने बोला 16 सितंबर जी 1838 में, हिंदू भाई दीदी ने 1638 बोला। 1638 बोला भी था। 1838। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी तिरोहित लीला कब और कैसे की? विनीता दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी 23 जून 1914 को कलकत्ता महानगरी में तिरोहित होकर श्री गौड़ीय वैष्णवों के परम आराध्य श्री श्री गांगेका गिरधारी की मध्य लीला में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रवेश किया। क्वेश्चन 22 श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने 76 वर्षों के अल्पकाल में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के माध्यम से क्या शिक्षा दी और क्या प्रकाश किया? जिन्होंने चारों आश्रम का आचरण करके जगत को शिक्षा दी। सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके दो प्रकार से, किस प्रकार से, हर तरीके की क्वालिफिकेशन अचीवमेंट शिक्षाएँ की। उसके बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन में किया, तो किस प्रकार से उन्होंने कुटुंब का पालन पोषण करके जीवित आदर्श दिखला। उसके समय में भी सारी जिम्मेवारियाँ करते हुए उन्होंने कोई जगह ऐसी भी थी जब वो भ्रमण कर रहे थे जो भी कुख्यात थी, वहाँ पर कोई भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन उनके इतने सुविचार थे और इतनी उनकी सुकौशल पूर्वक से वो हर चीज़ का समाधान कर देते थे कि उन्होंने अपने उस गृहस्थ जीवन में भी अपनी पत्नी, बच्चों सभी को लेकर एक धार्मिक आदर्श गृहस्थ जीवन से सबको आश्चर्यचकित किया। उसके साथ साथ उन्होंने भी वानप्रस्थ जीवन भी किया और वहाँ पर जब वो सुरभि कुंज में रहते थे, वहाँ पर जो कि गोल्डन द्वीप में जो तीर्थनाथ भक्ति से पहले वहाँ पर रहे और उसके बाद संन्यास लिया और संन्यास लेकर स्वानंद सुकुल कुंज में जिस प्रकार से महाप्रभु ने जिन शब्दों स्वामियों ने महाकृष्ण जी के आविर्भाव और ये सब बताया, उसी प्रकार से उन्होंने भी महाप्रभु के आविर्भाव और ये सब चीज़ों को प्रकाश किया। इस प्रकार से उनको हम समस्त गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की चीज़ें मिल रही है और इसके साथ साथ उनको इसीलिए भी सत्ता गोस्वामी और हमारे शिवभक्ति सिद्धांत सरस्वती विभाग जी भी मिली थी। इसमें 23 का क्वेश्चन है, कवर हो गया है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर अगर जगत में आविर्भूत ना होते तो जगत में क्या होता और इनको किस कारण से सप्तम गोस्वामी कहा गया? नेक्स्ट पूछा। पूछिए। इन 24 वर्ष
इन महापुरुष ने जीवन के उच्च आदर्श के द्वारा क्या शिक्षा दी? इनके जीवन का उच्च आदर्श क्या था? बोलिए। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने जीवन के उच्च आदर्श द्वारा लोक शिक्षा का प्रचार किया और भिन्न भिन्न भाषाओं में ग्रंथादि प्रयोग करके प्रचुर शिक्षा दी। क्या उन्होंने पहले खुद आकार किया, उसके बाद फिर उन्होंने प्रचार किया था सब चीजों का, ग्रंथ लिखे थे सारे। और इन्होंने मेंशन किया है कि क्या शिक्षा दी? आप ही बताइए सपना जी। भिन्न भिन्न भाषाओं में ग्रंथ आदि प्रयाण करके प्रचुर शिक्षा दी। जी यही बोला दीदी। तो प्रचुर माने होता है बहुत अधिक शिक्षा दी, तो प्रश्न ही थोड़ा गड़बड़ हुआ है ना? क्या शिक्षा दी? प्रचुर का अर्थ होता है बहुत अधिक। प्रश्न 25, उनके दान के बारे में एक और क्या वैशिष्ट है, उसका उल्लेख कीजिए। हरे कृष्ण दीदी ने बताया। सच्चा दीदी का आप बताएंगे क्या आपने हैंडल किया हुआ है? दीदी पिछले कुछ वीडियो किया था, इसलिए समझ ही नहीं आया। जी ले लीजिए आप। श्री भक्ति विनोद ठाकुर के दान के और भी एक वैशिष्ट्य का उल्लेख न करने से महादेव जीव की घोर अतिज्ञता ही प्रकाशित होगी। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने समग्र विश्व में चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रकटित धर्म प्रचार के मूल सेनापति के रूप में जिस महापुरुष को इस जगती तल पर आविर्भूत कराया है, वे मतीय गुरु पाद पदम जगत गुरु ओम विष्णुपाद परमहंस कुल चूड़ामणि अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के रूप में समग्र विश्व में सुपरिचित हैं। इन महापुरुष को जगत में आविर्भूत कराना श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर की एक अतुलनीय अभिनव कृति है। बहुत सुंदर रेनू, तुमने अच्छे आंसर तैयार किए हैं। हाँ नेक्स्ट। संपूर्ण दूसरे व्यक्ति को किसका समझेंगे और इससे क्या प्राप्त करेंगे? चालू दीदी। हरे कृष्ण। श्री भक्ति विनोद धारा में कुशल तत्व एवं 26वां है ना दीदी क्वेश्चन? हाँ जी 26। श्री भक्ति विनोद धारा में कुशल तत्व एवं रसिक भक्तों के अनुगत्य में इस ग्रंथ को पढ़ने वाले व्यक्ति शुरू से अंत तक वर्णित संपूर्ण विषय सामग्री को अच्छी तरह से समझकर उसका पालन करते हुए परम कल्याणमय मार्ग को प्राप्त करेंगे। ठीक है, ठीक है। 27 रह गया। श्रीधर स्वामी जी ने श्रीमद भागवत के बारे में। इसमें श्रीधर गोस्वामी जी कहे श्री महादेव जी ने श्रीमद भागवत के बारे में कौन सा श्लोक कहा? श्रीधर स्वामी जी ने, श्रीधर स्वामी ने कि शंकर जी ने? हाँ दीदी, ये फिर मुझे ऐसे तैयार नहीं हो पाया है दीदी। आप शंकर जी का पूछ रही हैं कि श्रीधर स्वामी का पूछ रही हैं? श्रीधर गोस्वामी का मुझे समझ में नहीं आया। महादेव जी का ये हम लोग भी सुको व्यक्ति तो महादेव जी का है, आप श्रीधर स्वामी लिखा है इधर। नहीं, ये गलत मतलब जहाँ पे महादेव आएगा दीदी। हाँ जी महादेव जी जी। अहम वेदमी शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरो वेत्ति सर्वम श्री नरसिंह प्रसादतः। शंकर जी ने कहा भागवत या तो मैं जानता हूँ या सुखदेव गोस्वामी जानते हैं। व्यास जिन्होंने भागवत की रचना करी है वो इसके तात्पर्य को जानते कि नहीं जानते मैं नहीं कह सकता, लेकिन श्रीधर स्वामी भगवान श्री नरसिंह की कृपा से श्रीमद् भागवत के तात्पर्य को पूर्ण रूप से जानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था जो श्रीधर स्वामी को नहीं मानता मैं उसको नहीं मानता। तो जो सबसे पहले आप लोगों को याद होगा या हमसे जो बड़े लोग हैं, मैंने तो देखा है कि जब भागवत के कथावाचक आते थे तब ऐसे कोई बिना देखे कोई नहीं बोलता था उस समय। भागवत के श्लोक श्रीधरी टीका होती थी तो उसको पत्रा में आती थी, वो एक एक पेज पर आती थी और श्रीधरी टीका होती थी वो, तो उसके माध्यम से भागवत पाठ किया जाता था।
जिसमें बाहरी बातें ऊट पटांग ऊल जलूल कोई बात नहीं होती थी, शुद्ध भागवत का पाठ होता था। इसलिए श्रीमन जो भगवान शंकर है वो श्रीधर स्वामी से बहुत प्रसन्न थे, सभी लोग प्रसन्न थे। तो जब भागवत का पाठ हो तो पहले कथा व्यास को पूछ लिया जाए कि आप श्रीधर स्वामी की टीका जानते हैं कि नहीं जानते, तभी आप, और ऐसे ही कथावाचक की कथा सुनकर हमारा हृदय बदलता है, नहीं तो हमारे हृदय में भक्ति नहीं आती। जिस किसी से भी कथा सुनकर हमारे हृदय में भक्ति भाव जागता ही नहीं है, एक उत्सव हो जाता है जिसका फायदा किसी को भी नहीं होता। तो श्रीधरी टीका इतनी महत्वपूर्ण है, तो कथावाचक को श्रीधरी टीका का अनुभव होना चाहिए। आगे श्रीधर स्वामी जी कौन है? हाँ, श्रीधर स्वामी ऐसे तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय में सभी के द्वारा पूज्य है ना, ये सभी के द्वारा पूज्य। उन्होंने भागवत की टीका करी है, कमेंट्री लिखी है भागवत के ऊपर। भागवत के ऊपर कमेंट्री और किस किसने लिखी है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनकी कमेंट्री सबसे अच्छी है। सनातन गोस्वामी पाद और हमारे प्रभु सरस्वती प्रभुपाद ने भी उसमें विवृति नामक टीका लिखी है। तो वंशीधरी टीका में भागवत के प्रथम श्लोक के 108 अर्थ हैं। तो विजय ध्वज जो रामानुज संप्रदाय के, उन्होंने भी टीका लिखी है। मध्व संप्रदाय के भी कुछ लोगों ने टीका लिखी है। तो भागवत की कई टीकाएं आई हैं, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ टीका है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की और श्रीधर स्वामी की। तुम लोग समझ लो कि बहुत लोगों का जीवन पूरा श्रीमद् भागवत के लिए ही पैदा होते हैं और उसी के लिए ही अपनी जान, सब कुछ उनका भागवत करते थे, वो जानते भी नहीं कहीं कुछ होता भी है, क्योंकि सब कुछ इसमें है। और इसका सीधा संबंध हमारा राधा कृष्ण से नित्य प्रति रहता है। हम भागवत पढ़ते हैं ठाकुर जी से और राधा ठाकुरानी से एकदम जुड़े रहते हैं। राज पंचाध्याय समाप्त होने पर राजा परीक्षित ने क्या प्रश्न किया जिससे कि सुखदेव गोस्वामी जी ने विषय को ही बदल दिया? इंदु भाई दीदी। हरे कृष्णा। राज पंचाध्याय समाप्त होने पर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से ये प्रश्न किया कि यद्यपि भगवान कृष्ण जो थे आचार में सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन फिर भी वो पर धाराओं पर के वर्णन उन्होंने क्यों किए? स्पर्श तो पर धारा दर्शन तो परीक्षित महाराज जो थे उन्होंने इस विषय में अज्ञानी की तरह से आचरण किया और उन्होंने उस तरह के कर्मी जो भक्त होते हैं वो धर्मी योगी ज्ञानी थे, तो उन्होंने उसका अनधिकारी समझकर विषय बदल दिया। उनके अनुकूल नहीं है, उन्होंने कथा का रूप बदल दिया। उन्होंने अक्रूर जी को गोकुल में भेजकर भगवान कृष्ण और बलदेव की प्रभु की वो मथुरा पहुंचा दिया। उन्होंने कथा का जो है ना रूप बदल दिया और कुछ प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बहुत बढ़िया। यह ग्रंथ अवरोहवाद क्यों है? यह ग्रंथ नहीं है, संप्रदाय। हमारे संप्रदाय में अवरोहवाद क्यों है? सॉरी, यह हमारे संप्रदाय में अवरोहवाद क्यों है? केशव सिंह दीदी। इसमें बताया था नहीं है कि ये अवरोहवाद है, क्योंकि जिस तरीके से गुरु परंपरा चली हुई आ रही है तो हम इसमें शिष्य प्रशिक्षण इस परंपरा को मानते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण से जैसे हम अपनी गुरु परंपरा करते हैं, नारायण ब्रह्मा नारद और व्यासदेव शुकदेव गोस्वामी के ऊपर। तो दूसरा बताया ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से शुक, इस तरह से अवरोह नीचे की तरफ चली आ रही है परंपरा। शिष्य प्रशिष्य। तो तुम लोग भी सुनो, तुम लोग भी इस परंपरा में आ जाओगे। सब जो भी श्रीमद् भागवत को एज इट इज सुन रहा है, जैसे भागवत है वो सब, हम उनके सब शिष्य प्रशिष्य बन गए। इसमें बताया था कि एक बताया था दूसरा की जो संकर्षण, फिर सनत कुमार चारू और फिर सांख्य मैत्रेय पाराशर बृहस्पति
और मैत्री जी, तो मैत्री जी कहते हैं उनको श्री कृष्ण जी ब्रह्मा विष्णु और फिर अच्छा, तुम लोग जितना सीख गए ना इतना और सीख लो कि ये जो सप्ताह की पद्धति है ये किसने बनाई है? सांख्यायन ऋषि ने। ये सप्ताह जो श्रीमद् भागवत सप्ताह है ना, ये सांख्यायन पद्धति है। तो इसमें जो चारों ओर कलश रखे जाते हैं और केले के पत्ते का पूजन होता है, दिशाओं को सुरक्षित किया जाता है, ये सांख्यायन पद्धति है, जो कि गलत नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय में थोड़ा सा अलग चल करके है। आपको बता दें कि नारायण गोसाई महाराज कभी सप्ताह नहीं करते थे, उनकी सप्ताह 8 दिन की होती थी। सांख्यायन पद्धति को थोड़ा सा कर्मकांड में ऐसा गिना जाता है। तो हमारे यहाँ इस तरह से, और ऐसा भी नहीं था कि 7 दिनों में यही, महाराज जी कभी कभी 5वें दिन भी जन्म उत्सव करते थे, लेकिन अभी तो फिक्स है जो दिन जन्म उत्सव होगा। पहले 5वें दिन बीच में रुक्मणी विवाह होता था और कथा दशम स्कंद के काफी दूर तक चली जाती थी, लेकिन आजकल क्योंकि रुक्मणी विवाह पे चढ़ावा बहुत आता है, इसलिए 5वें दिन गिरिराज पूजन पे कथा खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं है, 5वें दिन उसमें गोपी गीत, भ्रमर गीत सब आने चाहिए, लेकिन अभी इतना तमाशा नाच गाना जो होता है ना, इसी के कारण सारी गड़बड़ है। और 6ठे दिन और 7वें दिन, अष्टम दिन क्या होना चाहिए कि जो द्वादश स्कंद है, जिसके 12वें 13वें अध्याय में सारे के सारे पुराण उसमें बताया गया है कि हरिवंश पुराण में 1,00,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 15,000 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत में 18 श्लोक हैं। सारे पुराणों की चर्चा की जाती है और 7 दिनों में जो भी भागवत पढ़ी गई, जो प्रसंग नहीं कहे गए, लेकिन उनकी लिस्ट बताई जाती है कि कम से कम लिस्ट सुन लेंगे तो भी कल्याण होगा। लेकिन आजकल लोग इसको फॉलो नहीं करते, और जो फॉलो करना चाहते उनकी कथा कोई सुनता नहीं है। आप लोग थोड़े से अलर्ट रहेंगे। तो ये पद्धति सांख्यायन पद्धति कहलाती है। इसमें हम लोग थोड़ा सा उससे और हमारे संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। आगे का प्रश्न। मतलब हमें हमेशा मतलब ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी भागवत करने वाला है, तो मतलब अगर बाई चांस जो छोड़ भी रहे हैं, वो आखिरी के दिन में उसको कवर अप करने, खाली इंडेक्स में नाम भी ले देंगे ना तो भी हो जाएगा। अच्छा, भागवत सप्ताह 8 दिन का होना चाहिए ना, 8 दिन होते हैं। हाँ, और अभी जो अभी हवन इत्यादि किया जाता है, हम तो हवन नहीं कराते, क्योंकि भगवान ने कहा है कि यज्ञ नाम जपो अस्मि में, यज्ञों में नाम यज्ञ हूँ। तो नाम की महिमा के कारण हम लोग नाम कराते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो कर्म कांड है वो हवन कराते हैं। और अभी भागवत किया और हवन किससे करेंगे? अब देखो, हमने जब भागवत में पढ़ लिया एते चांच कला पुंसा कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, भगवान ही कृष्ण है, और फिर हवन में क्या कर रहे हैं हम लोग? सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, शंकराय नमः, गणेशाय नमः। गड़बड़ हो जाता है ना सारा। तो फिर भागवत हृदय में असर नहीं करती। हम तो भागवत में पढ़ रहे हैं ना, सब देवी देवता सब भगवान से निकले हैं। हमें सब देवी देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप लोग हमें आशीर्वाद करें कि भगवान श्री कृष्ण की हमें प्राप्ति हो। पर अभी सब गड़बड़ हो रहा है, पर आप लोग अलर्ट रहें। हरे कृष्ण दीदी, लेकिन दीदी हमारे नरेला के लोग हमारे कहने से मान गए थे कि हरि नाम ही हमारा सबसे बड़ा हवन है ना, इसीलिए तुम्हारे इतना होता था दीदी। तुम्हारे यहाँ की भागवत ने काफी यशस्वी रही रेणु, तुम्हारे यहाँ की भागवत का नाम बहुत हुआ। यही कारण था कि तुम लोग ठीक से चले। दीदी अब बहुत सारी दीदी हम लोगों से जुड़ना चाहती हैं, वो हरि नाम करना चाहती हैं। दीदी आपकी भागवत का ना बहुत प्रभाव हुआ है दीदी नरेला में ना। बहुत सुंदर। उन लोगों से बोलो क्लास में जुड़े, भागवत सुनेंगे, क्लास में जुड़े। अभी श्रीमद् भागवत, रियल भागवत, बहुत बहुत हमारी बहुत सुकृति और ठाकुर जी की कृपा है कि हम लोग ये मरीची माला पढ़ रहे हैं। उनको इसकी महिमा बताओ और बोलो कि वो आगे पीछे जब भी समय मिले, या तो क्लास में जुड़े, नहीं तो फेसबुक या इस पे यूट्यूब पे सुने। जी दीदी। हाँ। हरे कृष्णा दीदी। दीदी ये जो आपने बताया था, ये दीदी परंपरा में जो पुलस्त ऋषि थे, पुलस्त ऋषि ने दीदी पराशर जी को सुनाई थी या मैत्रेय जी को सुनाई थी? पुलस्त ऋषि ने पराशर को, पराशर ने मैत्रेय जी को, मैत्रेय ने विदुर जी को। ये बृहस्पति परंपरा है। सब लोग तो भागवत सुनते हैं, उनके पास है ही क्या। शौनक आदि ऋषि भी तो सूजी से भागवत सुनते हैं, सभी लोग।
कृष्ण की लीलाओं में सब डूबे रहते हैं। प्रश्न 30, श्रीमती राधा जी ने गोपी गीत में कौन सा श्लोक गाया है? हरे कृष्णा, ये वाला 9th श्लोक गाया था। कथामृतम तप्त जीवनम श्रीमदासतम कभी भी रीडितम कभी भी रीडितम। अच्छा, कभी भी रीडितम कल्मषापहम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। प्रश्न 31, भगवान श्री कृष्ण के द्वादश अंगों को श्रीमद्भागवत के द्वादश स्कंदों में किस प्रकार से लिया गया? उस दिन कौन पूछ रहा था इस प्रश्न को? जो दीदी आप ही बताइए, आपको तो याद हो गया होगा। हरे कृष्णा दीदी, इसमें जो पहले 2 स्कंद है 1 और 2 वो भगवान के चरण है। जो तीसरा स्कंद है वो भगवान की तीसरा और चौथा स्कंद है वो भगवान की जंघाएं हैं। और उसके बाद जो 5वां स्कंद है वो भगवान की नाभि है। 6वां स्कंद है वो भगवान का वक्षस्थल है। और जो 7वां और 8वां स्कंद है भगवान की भुजाएं हैं। 9वां स्कंद है भगवान का कंठ है। 10वां स्कंद भगवान का मुख है। 11वां स्कंद भगवान का ललाट है। और 12वां स्कंद भगवान का मूर्धा है। यहाँ जो ब्रह्मरंध्र है ना, यहाँ से प्राण निकलते हैं। जिसके यहाँ से प्राण निकलते हैं वो सीधा ब्रह्म लोक के उस पार जाता है। हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा जी, ये वाला क्वेश्चन कवर हो गया। श्रीमद् भागवत में कौन कौन सी परंपराएं उनके बारे में, ये पहली बार कवर हो गया। हाँ, ये हो गया है। और खुद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और रुद्र को भागवत सुनाई है खुद। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। ये फर्स्ट और सेकंड क्लास के क्वेश्चंस अभी सत्यवती दीदी ने कर लिए हैं। 3rd और 4th क्लास के सादा दीदी ने बनाए हैं, मगर वो क्लास में नहीं है और कुछ फैमिली एजेंसी है तो वहाँ गई हुई है। क्वेश्चन मैं पूछती और अनुराधा दासी दीदी, आप नाम लोगे दीदी? अनुराधा दीदी? ठीक है, पहला क्वेश्चन जल्दी करेंगे क्योंकि 4 बजने वाले हैं। वैसे भी क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है, अच्छे बनाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ, पहला क्वेश्चन, श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने किस प्रेरणा से ये ग्रंथ लिखा? हालांकि हम कर चुके हैं, पर फिर भी बोल दीजिए। हरे कृष्णा, महाप्रभु के प्रमुख परिकर श्री स्वरूप दामोदर जी की प्रेरणा से लिखा है। महाप्रभु के परिकर श्री स्वरूप दामोदर, राइट। हाँ। दूसरा क्वेश्चन है, कलयुग को पवित्र करने वाले भगवान के अवतार कौन हैं? उन्होंने भगवान के नाम का प्रचार किस प्रकार किया? हरे कृष्ण, कलयुग पावन अवतारी श्री राधा भाव श्रुति सुबली श्री किशन स्वरूप श्री सच्चिदानंद गौरहरि। ठीक है जी। 3rd क्वेश्चन है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। तुमने ये प्रश्न तो पूरा करो। उन्होंने भगवान के नाम का प्रचार किस प्रकार किया? दीदी, उन्होंने अपने परिकरों के साथ मिलकर हरि कीर्तन के द्वारा भगवान के नाम का चारों ओर प्रचार किया। ठीक है और उन्होंने जन्म से पहले ही हमें जन्म हुआ था, तभी ग्रहण के समय सब लोग हरि हरि बोल रहे थे तभी। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के माताजी पिताजी का क्या नाम था और पिताजी ने उनका क्या नाम रखा? गुप्ता दीदी। उनकी माता का नाम श्रीमती सचिव माता और पिताजी जगन्नाथ मिश्र, और उनके बचपन का नाम निमाई था क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे होते थे, उनको निमाई कहते थे। और ये भी कहा जाता है उनको निमाई जिनसे उनको नजर ना लगे, क्योंकि उससे पहले उनकी 8 पुत्रियां स्वर्गवासी हो चुकी। और विश्वम्भर नाम रखा था उनके पिता नाम का। ठीक है, 4th क्वेश्चन कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, महाप्रभु को संन्यास किसने दिया? कुसुम शर्मा दीदी। किसने संन्यास दिया? केशव भारती। परंतु महाप्रभु ने उनका भारतीय नाम नहीं लिया था, राइट।
पहले जो दंडी स्वामी होते थे ना, उनके नाम के आगे लगता था गिरी, और गिरी होता था, पुरी होता था, भारती होता था, इस तरह से नाम हुआ करते थे। लेकिन महाप्रभु ने चैतन्य परंपरा में, खुद उन्होंने तो कोई परंपरा नहीं चलाई, महाप्रभु ने क्या किया था कि जो चारों संप्रदाय हैं उसमें से कुछ कुछ ले लिया था। उन्होंने जो रामानुजाचार्य का सबसे बड़ी चीज ये थी, रामानुजाचार्य की मालूम है क्या चीज थी सबसे बड़ी, कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, धरती फट जाए, अंबर फट जाए, लेकिन कभी भी बाघ सामने खड़ा हो, शेर सामने खड़ा हो, परंतु कभी भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का आश्रय छोड़ करके कहीं और आश्रय मत लेना। ये महाप्रभु ने लिया। और भक्तों के प्रति निष्ठा, जो वैष्णवों के प्रति निष्ठा है, वो महाप्रभु ने लिया। हमारे यहाँ भगवान से भी ज्यादा वैष्णवों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। क्यों? कि वैष्णव ही भगवान का रास्ता बताते हैं, और भगवान भी तभी खुश होते हैं। ये सब चीजें ली, और मध्वाचार्य का उन्होंने भेदाभेदवाद लिया। तो इस तरह से महाप्रभु ने सब संप्रदाय से थोड़ी थोड़ी चीजें ले ली थी। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भगवान के साथ हमारा कैसा संबंध होना आवश्यक है? गरिमा शर्मा दीदी, प्लीज बताइए। ज्योति गुप्ता दीदी, आप बताइए। जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, कैसा संबंध होना चाहिए? भगवान के साथ हमारा लौकिक सद्बंधुवत संबंध होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भगवान की कितनी शक्तियां हैं, इनके विषय में बताइए। शर्मा दीदी, हरे कृष्ण, भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा स्वरूप शक्ति, तटस्था जीव शक्ति और बहिरंगा माया शक्ति। अंतरंगा शक्ति से वो भगवान की स्वरूप शक्ति है, चित्त शक्ति है। तटस्था शक्ति से जीव प्रकाशित होते हैं, और बहिरंगा माया शक्ति से ये जगत प्रकाशित होता है। जी दीदी, क्वेश्चन नंबर 9, 8 इंक्लूड हो गया उसमें। जीव किस कारणवश जगत के संपर्क में रहता है? ये हो गया ना, ये भगवान की कौन सी शक्ति द्वारा जीव जगत और जड़ जगत प्रकाशित हुआ, इस आ गया इसमें, राइट? हाँ जी, हो गया दीदी जी। हरे कृष्णा दीदी, जीव अपनी व्यतिरेक बुद्धि, अनादि बहुमिथ्या अथवा मिथ्या अभिमान रूप शरीर को आत्मतत्व समझने के कारण जगत के संपर्क में रहता है। जी, क्वेश्चन नंबर 10। चराचर विश्व कैसे प्रकाशित हुआ? हाँ, हरे कृष्णा। ये चराचर विश्व अन्वय और व्यतिरेक रूप से भगवान से ये चराचर विश्व प्रकाशित हुआ है, क्योंकि व्यतिरेक में मतलब भगवान के बिना ये जो विवर्त अभिमान होता है ना, तो इसके कारण ये जगत के संपर्क में रहता है। और अन्वय में तो भगवान ऐसे विवर्त में कैसे संपर्क में रहेगा? मतलब हाँ, वो झूठा अभिमान, मिथ्या अभिमान के आत्म, उसको शरीर को ही वो आत्म तत्व समझने के कारण वो जगत के संपर्क में रहता है। चराचर विश्व कैसे प्रकाशित हुआ है? ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 11। पुरुष, प्रकृति और महत्व आदि कुल मिलाकर कौन से 28 तत्व हैं? पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार और पुरुष, प्रकृति और महत्व, ऐसे करके 28 तत्वों को मिलाकर ये 28 तत्व। 28 गिन लिया आपने? हाँ, 28 हो गए। ठीक है दीदी, एक काल रह गया, काल। हाँ, 25वां तत्व काल। दीदी बोल दिया ना, 25। नेक्स्ट पंच महाभूत हो गए। नेक्स्ट चलो, हो गए तो आगे चलो। कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया और मन बुद्धि चित्त अहंकार 24 और काल, पुरुष, प्रकृति और महत्व 28। ये अब हो गया 28। काल, कर्म, प्रकृति और पुरुष। हाँ, काल। अगला क्वेश्चन नंबर 12। अपूर्व बताया था ना आपने। जो लोग प्रश्न बनाते हैं उनके उत्तर उनके पास होने चाहिए। प्रश्न बनाने वालों के पास मॉडल आंसर पेपर होना चाहिए, जिससे गलतियां तुरंत पकड़ी जा सके। जो लोग प्रश्न बना रहे हैं पहले उत्तर तैयार करें, तभी प्रश्न पूछें।
बनाते हैं दीदी हम ये सब क्वेश्चन बनाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चराचर जगत को प्रकाशित करने वाले तत्वों में से पुरुष को कौन सी उपमा दी गई है, मतलब भगवान को कौन सी उपमा दी गई? राधिका दासी दीदी। बोला चराचर को प्रकाशित करने वाले तत्वों में पुरुष को ज्ञान तत्व स्वरूप भी किया जाता है, यानी कि अर्थात सर्वज्ञ की उपमा दी गई है। सर्वज्ञ, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों के वास्तविक अर्थ को किसने प्रकाशित किया? सुनीता चौधरी जी। देखिए, भगवान पूर्ण शक्ति द्वारा परिलक्षित अपनी स्वरूप शक्ति के बल से पूर्ण और स्वराट अर्थात सृष्टि से पूर्व स्वयं अपने स्वरूप में ही विराजित रहने वाले हैं। उन्होंने कृपा करके आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में उन वेदों के वास्तविक अर्थ को प्रकाशित किया। आदि कवि से क्या अर्थ है? सबसे पहले विद्वान, कवि माने विद्वान भी होता है जो भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं। हाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सर्ग के कितने प्रकार हैं, उनके नाम और संक्षेप में उनके बारे में बताइए। सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा। सर्ग 3 प्रकार के हैं। सर्ग से मतलब सृष्टि, चित्त सर्ग, जीव सर्ग और जल सर्ग। चित्त सर्ग का उदाहरण अग्नि है और जीव सर्ग का जल है और जल सर्ग का मिट्टी है। उसके बारे में दीदी अब हमारी ये 4th क्लास है, लास्ट क्लास है, इसके क्वेश्चन में हम फटाफट कर लेंगे। जगत अस्थायी है, मिथ्या नहीं, कैसे? जो दीदी जल्दी से दीदी, जो जगत से भगवान ने बनाया है उनकी स्वरूप शक्ति के द्वारा बनाया गया है, इसलिए भगवान भी सत्य है और जगत भी सत्य है। वो मिथ्या नहीं है, वो जड़ अवश्य नश्वर अवश्य है, मगर वो मिथ्या नहीं है। गुड। सेकेंड क्वेश्चन, भगवान कभी विकृत नहीं होते, कैसे? कुशुम शर्मा दीदी, नहीं तो मोहिनी दीदी। हाँ दीदी, मैं बताती हूँ कि भक्तों के प्रेमास्पद भगवान कृपा पूर्वक शक्ति के द्वारा अपनी माया शक्ति और जीव शक्ति के द्वारा सब प्रकार की क्रियाएं करते हुए भी अपने धाम में अर्थात स्वरूप में सदैव उन सब क्रियाओं से पृथक अपरिणत, मतलब वो किसी भी स्थिति में उनका परिवर्तन नहीं होता है, विकार नहीं होता है और पूर्ण शक्ति संपन्न रूप से वो विराजमान रहते हैं। तो ऐसे अन्वय व्यतिरेक रूप से ये चराचर विश्व प्रकाशित हुआ जो सर्वज्ञ, पूर्ण, स्वराट, अपरिणित और पूर्ण शक्ति संपन्न है। उनसे बहुत सारे अवतार भी निकलते, लेकिन उसके बावजूद वो ही रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चिंतामणि बताया था ना, कोई भी उस कुटी को अलग होता है, लेकिन वो अपने मतलब फिर से वो सारे कुछ कर सकते हैं। तो उसमें कोई विकार नहीं होता, उससे भगवान का पूर्णामिदम है। ठीक है। ब्रह्मधारण निषद का श्लोक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, हम किस प्रकार भगवान की उपासना करते हैं? हाँ बोलिए दीदी। परम तत्व गोलोक ब्रह्मांड पति श्री कृष्ण के चिदानंदमय नामक स्मरण और कीर्तन एवं रूप गुण तथा लीला के ध्यान साधन के द्वारा हम लोग उनकी उपासना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेद वाणी कब और कैसे लुप्त हो गई? बिंदु भाई दीदी। हरे कृष्णा। भगवान श्री उद्धव जी को बता रहे हैं कि उद्धव प्रलय के समय काल के प्रभाव से वेद वाणी लुप्त हो गई थी। काल के प्रभाव से काले नष्टो लुप्त प्राय भगवान वाणियम संगीता। ब्रह्मा जी को वेद वाणी का उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, वेदों में कौन से धर्म का वर्णन है? शैला दीदी। वेदों में आत्मरति धर्म का वर्णन है। आत्मरति का क्या अर्थ है? भागवत धर्म, जिसमें स्वयं का कल्याण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ब्रह्मा जी ने वेद वाणी का उपदेश सर्वप्रथम किसको दिया था? फिर उनसे किसने वेद वाणी का उपदेश प्राप्त किया? मतलब ब्रह्मा जी।
निशा गुप्ता, हरे कृष्णा दीदी। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यह उपदेश अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयं को मनु को उपदेश दिया। उनके बाद मनु जी से ये भृगु आदि सप्तऋषियों ने इस उपदेश को ग्रहण किया। फिर उसके बाद महर्षियों से उनके पुत्रों ने, जैसे देव, दानव, द्वैत, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व आदि, इन्होंने ये इस वेदवाणी को प्राप्त किया और रज, अवलंबन तथा दोनों गुण से उत्पन्न अनेक प्रकार की प्रकृतियों ने भी इन सब जीवों का आश्रय लिया। ठीक है, इसमें से 2 क्वेश्चन और कवर हो गए। 7वां क्वेश्चन कवर हो गया, 8वां दोनों कवर हो गए। अब 8वां। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, परस्पर वैचारिक भेद लक्षित होने का क्या कारण है? ज्योति गुप्ता दीदी। दीदी इसमें है कि बहुत ही अनेक प्रकार की जो प्रकृतियों के द्वारा लोग प्राणी उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए उनके विचार भी अलग होते हैं, उनके गुण भी अलग होते हैं। तमोगुण किसी में अधिक है, किसी में रजोगुण, किसी में कुछ, तो उनकी सब प्रकृतियाँ अलग होने की वजह से उनके विचार भी अलग होते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 को भी कवर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। वेद शास्त्रों में विशुद्ध भक्ति का ही उपदेश है, कैसे? हिंदू भाई दीदी। हरे कृष्णा, भगवान के निश्वास से निकलने वाले चारों रूप, के बाद वेद व्यास जी का ग्रंथों का विस्तार, सभी भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन अपनी अपनी समझ और कुछ स्वार्थ के कारण लोगों ने उसका अर्थ भी बदल दिया है। और वास्तव में वेद शास्त्र में भक्ति का ही उपदेश है ना, परंतु कुछ लोग उसको उपासना कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड में ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भगवान की माया से मोहित बुद्धि वाले लोग किस प्रकार वेद वाणी की व्याख्या करते हैं? सत्यवती कंडेला दीदी। हरे कृष्णा। मेरी माया से मोहित होकर बुद्धि वाले लोग अपने अपने कर्म और रुचि के अनुसार जीवों के परम श्रेय को विभिन्न प्रकार के नाम से देकर व्याख्या किया करते हैं। कोई कहते हैं धर्म ही एकमात्र श्रेय है, कोई यज्ञ को ही जीवों का परम श्रेय बतलाते हैं, कोई काम को श्रेय बतलाते हैं, कोई सत्य को श्रेय बतलाते हैं, कोई श्रम दम को ही श्रेय बतलाते हैं, कोई स्वार्थ को ही श्रेय बतलाते हैं, कोई ऐश्वर्य को ही श्रेय बतलाते हैं, कोई त्याग अर्थात संन्यास को ही श्रेय बतलाते हैं, कोई भोजन अर्थात विषय भोगों को ही श्रेय बतलाते हैं, कोई यज्ञ को श्रेय बतलाते हैं, कोई तपस्या को श्रेय बतलाते हैं, कोई दान को श्रेय बतलाते हैं, कोई व्रत और यम नियम इत्यादि का श्रेय रूप में वर्णन करते हैं। जैसा कर्म जैसा फल। अंतिम प्रश्न। जी दीदी, आखिरी क्वेश्चन है ये। ऐसे लोगों को अपने कर्मों के फलस्वरूप कौन कौन से लोग प्राप्त होते हैं? शैला दीदी। हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी बोलिए। लोगों का कहना है कि जीवन में तो लोग होते हैं, वे अंत विशिष्ट और अर्थात अनित्य, परिमाण में परम दुखमय, तमोनिष्ठ, शूद्र, जड़मय और शोक आदि दोषों से युक्त होते हैं। ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं जहाँ पे हमेशा शोक ही शोक है, दुख है और बार बार जन्म मरण है। अच्छा, ये सब हो जाए, ये तो भगवान की कृपा है कि 84 लाख में है, लेकिन जब आप बृहद आरण्यक उपनिषद खोलकर देखेंगे तो उसमें है कि एक तृतीय सृष्टि और है, जो मक्खी, मच्छर, खटमल, जूं इसमें पड़ जाते हैं ना, करोड़ों जन्म तक उसमें से निकल नहीं पाते, क्योंकि एक तो इनकी आयु मनुष्यों के द्वारा हल ली जाती है। मानो एक मच्छर की आयु 4 घंटे है, लेकिन जब वो छिड़केगा ये सब तो उससे कितने सारे मच्छर मर जाएंगे, कितने सारे। भागवत में तो कहा गया है कि इन लोगों को भी जीने का अधिकार है, लेकिन इनको मार दिया जाता है। तो ये पैदा होते हैं मर जाते हैं, पैदा होते हैं मर जाते हैं। आप देखो सब्जियों में अचानक मच्छर पैदा हो जाएगा, और कहीं भी कोई मिठाई सड़ गई तो उसमें रखा ये सब, तो ये लोग सब जीव हैं, इनको ऐसा मत समझ लेना कि ऐसे वैसे हैं। भगवान ने भागवत में जब 5वें स्कंद में वर्णन किया है तो खटमल, जू, इन सबको भी कहा है कि इनको मारो मत। तो ये अलग बात है कि बहुत सी जगह, एक बार हम तीर्थ महाराज और सब लोग बैठे थे तो ऐसी बातचीत हो रही थी
बोले ऐसा हो सकता है कि चलो जिनमें हड्डी नहीं है उनको मारा जा सकता है, लेकिन भागवतकार का विचार ऐसा नहीं है। लेकिन ये लोग जीना ही दुश्वार कर दे। मानो किसी के घर में खटमल हो जाए तो कोई जी ही नहीं सकता। मच्छर भी, एक मच्छर काट लेता तो घंटों उसको इंसान खुजाता ही रहता है। परंतु यहाँ पे मैं उस उद्देश्य से नहीं कह रही, मेरा उद्देश्य ये है कि जो तृतीय योनि में चला गया इसमें तो 84 लाख में सब कोई आ जाएंगे। देवता भी 84 लाख में आएंगे। देवता, किन्नर, किम पुरुष, नाग, चारण सब कुछ उसमें आ जाएंगे। इसलिए अपने आप को संभाल लेना चाहिए। छोटे छोटे लोभ, लालच और दैहिक सुखों में फंसकर कभी भी हमें कर्म अपने खराब नहीं करने चाहिए। त्याग, ये भी है, चलो त्याग दो, छोड़ो ना, इसको भी छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, कालिया तो जाना ही है। इसके लिए कौन अपना कर्म बनाएगा, कौन, फिर से आना नहीं है, यहाँ से चले जाना है। इस तरह से हमें जीना चाहिए। और प्रतिष्ठा इत्यादि सब शरीर की है, प्रतिष्ठा शरीर की है, सारी चीजें शरीर की, और शरीर तो यहाँ पे जलकर राख हो जाता है। यही बात विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाई थी कि कौन से लोकों में जाएगा, तू सोच क्या होगा तेरा, है ना। तो इस तरह से एकदम चरित्रवान होकर के बतम यत्नेन संरक्षित वित्त में तीचा या तीचा अक्षिणो विततस्तक्षिणो बतस्तु हतो हता। हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, नश्वर धन से यदि हमारे चरित्र का हनन हो गया तो फिर मनुष्य हर प्रकार से मारा जाता है। If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. इसलिए एकदम हम कम से कम अपनी आंखों में ना गिरे। हमारे सामने ठाकुर जी है, उनके सामने एकदम क्या बोलते हैं उसको 56 इंच का सीना, उसको करके खड़े रहे। जैसा आपने जीने का हमें कहा, हमने वैसे ही जिया। अब आप जानो, आपका काम जाना है। इस तरह से जीना चाहिए। ठीक है, आज फिर अभी दीदी एक बात बताओ, जो हमने मार दिए बचपन में या अनजाने में, एक नाम ले लिया ना, भगवान के एक नाम से आप सारे हमारे पाप दूर हो जाते। लेकिन भगवान के नाम लेकर के हरे कृष्णा करके मच्छर मारते रहे तो अपराध हो जाएगा। अब नहीं मारते, तो अपराध हो जाता है। घर में सफाई रखो, नहीं होते। ऐसी मैं बोल रही हूँ, मैंने आज तक कभी मक्खी मच्छर कभी हुआ ही नहीं है। सफाई रखो। और मैं बताती हूँ, जो घंटा बजता है ना, घंटे की आवाज से भी मक्खी मच्छर स्वयं नहीं आते, दूर चले जाते हैं। घर में जो घंटा बजता है, आरती होती है, इन सब से भी घंटे की आवाज से एक बहुत वैज्ञानिक खोज हुई थी। उसमें क्यों करके एक पुस्तक थी, कोई माधवाचार्य करके थे, उन्होंने वो पुस्तक लिखी थी। मैंने स्कूल की लाइब्रेरी में पुस्तक देखी थी। क्यों, उसमें लिखा था कि जिनके यहाँ पर घंटे इत्यादि बजते रहते हैं, उनके यहाँ पर ये सब नहीं आते। मंदिरों में भी कहाँ होते हैं मच्छर इत्यादि, होते हैं, नहीं होते ना, तो वहाँ घंटे बजते रहते हैं। सुदास कौन बोल रहा है भागवत? जी दीदी, आज दीदी पहले बोलेंगे रेणु दीदी गंगा अवतरण के ऊपर, और उनका क्योंकि बड़ा शॉर्ट टॉपिक वो है तो उसके साथ में फिर दूसरी बोलेंगी राधिका दीदी मत्स्य अवतार पे। तो आप शुरू करिए रेणु दीदी। हरे कृष्णा। जी दीदी, हरे कृष्णा। वंदे हम श्री गुरु श्री कमलम श्री गुरुं वैष्णवांच श्री रूपम साज्जातम सैगन नाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम साधुतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखान्वितांच। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब प्रथम मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव ओम विष्णुपाद नित्यानंद प्रतिष्ठा ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपनी शिक्षा गुरु माँ भागवत पर मधु दीदी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। और मैं आप सभी वैष्णवों के चरणों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भागवत तृतीय खंड से नवम स्कंद 8वां अध्याय। कौन सा स्कंद है? फिर से बोलो रेणु।
कौन सा स्कंद है? भागवत द्वितीय खंड से नवम स्कंद अष्टम अध्याय। द्वितीय स्कंद। हाँ जी दी। हाँ, तुमने यहाँ से छोटा वाला लिया। दरअसल इसका जो है ना वर्णन 8वें स्कंद में गंगा अवतरण, वहाँ पे विस्तार से था, यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया है। तुम एक दफ़े डिस्कस कर लेती तो मैं बता देती कि किस तरह से राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि का उन्होंने अपराध किया तो वो भस्म हो गए। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परिस्थित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के वंश में राजा सगर हुए। सगर एक महायशस्वी राजा थे। सगर पूरी पृथ्वी के सम्राट हुए। इन सगर के पुत्रों ने ही पृथ्वी को खोद खोद कर सागर समुद्र बनाया था। राजा सगर ने अपने गुरु औरव के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने श्री हरि की आराधना की और इस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया। इंद्र ने इस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया ताकि राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूरा न हो सके। राजा सगर की कैसिनी और स्मृति नाम की 2 पत्नियां थी। रानी समृद्धि के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने पूरी पृथ्वी पर घोड़े को ढूंढा और ढूंढते ढूंढते अपनी शक्ति के मद में पूरी पृथ्वी को खोद डाला। जिस समय वे सब इस घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। कपिल मुनि ध्यानस्थ थे। राजा इंद्र ने उन सबकी बुद्धि हर ली। घोड़े को देखते ही वे बोल उठे, इसी व्यक्ति ने यज्ञ का घोड़ा चुराया है, ये पापी है, इसे मार डालो। और अब ये आंख बंद करके घोन कर रहा है। वे सब मुनि पर आक्रमण के लिए दौड़ पड़े। उसी समय कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनके तेज से क्षण मात्र में ही राजा सगर के सब पुत्र जलकर भस्म हो गए। सगर की दूसरी पत्नी से असमंजस नाम का पुत्र था। उसका मन संसार में नहीं लगता था, वो वन में चले गए। उनका पुत्र अंशुमान अपने दादा के यज्ञ कार्य को पूरा करने के लिए घोड़े को ढूंढने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। वे महात्मा प्रवृत्ति के थे। उन्होंने कपिल मुनि में अश्वोदर भगवान के दर्शन किए तो भगवान भगवत कीर्तन करके उनकी बहुत स्तुति की। प्रसन्न होकर कपिल मुनि ने अंशुमान पर अनुग्रह किया और उसे ज्ञानोपदेश दिया। यह यज्ञ का घोड़ा ले लो, तुम्हारे भस्म हुए पुरखों के उद्धार के लिए एकमात्र विष्णु पादोदक गंगा जल ही उपयुक्त है। विष्णु पादोदक जल विष्णु के चरणों का जल। विष्णु पाद चरण उदक मतलब जल। विष्णु पादोदक जल का व्याख्यान है, वामन अवतार के समय राजा बलि की यज्ञशाला में शासक भगवान विष्णु ने अपने चरण से पृथ्वी को नापते हुए जैसे ही बाएं चरण को ऊपर उठाया, उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से अंड कटाई के ऊपरी भाग में छिद्र बन गया। इस छिद्र से पृथ्वी आदि 8 आवरणों के भाग से एक चिन्मयी जलधारा ने ब्रह्मांड में प्रवेश किया। भगवान के पाद पद्म से आविर्भूत होने के कारण यह भगवतपदी या और विष्णुपदी कहलाई। राजा सगर के अंशुमान के परम राजा सगर के पुत्र अंशुमान के परम गति को प्राप्त होने के बाद उनके पुत्र दिलीप को राज्यभार सौंप दिया गया। दिलीप ने भी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की पर असमर्थ रहे और मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके पुत्र भगीरथ ने भी बहुत ही गहन तपस्या की। उनकी तपस्या से गंगा देवी प्रसन्न हो गई, उन्हें दर्शन दिए। तब उन्होंने गंगा जी के सामने अपनी अभिलाषा प्रकट की। तब गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को धारण करने के लिए कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हे भागीरथ, मैं अपने तीव्र वेग के कारण पृथ्वी तल को भेदकर रसातल में चली जाऊंगी। हे राजन, इसके अतिरिक्त मेरी पृथ्वी पर आने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर आने पर लोग मुझे अपने पापों को धोएंगे, तो फिर मैं उन पापों को कहाँ धोऊंगी? इस बात पर भी तो विचार करो। श्री भगीरथ ने कहा, हे देवी, जो कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखते, भोग वासनाओं से रहित हैं,
वेद विचार में निपुण हैं, सभी संसारिक कामनाओं को त्याग करके परम शांत हो गए हैं। ऐसे आपके जल में स्नान करके अपने चिन्ह अंगों के स्पर्श से आपके पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उन साधुओं के हृदय में पापों का नाश करने वाले भगवान हरि सदा निवास करते हैं। श्री रुद्रदेव आपके तीव्र वेग को धारण करने में समर्थ हैं, क्योंकि वे देहधारियों के अंतर्यामी भगवान से अभिन्न है। यह सारा विश्व उनमें उसी प्रकार से ओतप्रोत है जिस प्रकार सारी सूतों से ओतप्रोत रहती है। गंगा जी के यह सब कहने के बाद राजा भगीरथ तपस्या से महादेव को प्रसन्न करने लगे। हे परीक्षित, महादेव भगीरथ की तपस्या से अति शीघ्र ही संतुष्ट हो गए। यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पे साफ कह दिया गया है कि भगवान शंकर और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। वे भी जो भी देहधारी है उनके अंतर्यामी है। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा गंगा जी ने कि जब मैं नीचे उतर जाऊंगी तो पापी इसमें पाप धोएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, जो कर्मों के फल में जिनकी आसक्ति नहीं है, ऐसे वैष्णव गण जब आपके जल में स्नान करेंगे तब उससे ही आपके सारे पाप दूर चले जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि गंगा परस हुए पश्चाते पावन। गंगा को स्पर्श करके तो बाद में पवित्र हुआ जाता है, लेकिन वैष्णव के दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। तो तीर्थों में वैष्णव के चरण ही सबसे बड़े तीर्थ है। एक बात। दूसरी बात, जब भी कुंभ पड़ता है, कुंभ पर्व पड़ता है, तो आपने देखा होगा कि नागा साधु जाते हैं और बहुत से साधु गंगा जी में स्नान करने जाते हैं। हमारे वैष्णव जन नहीं जाते, क्योंकि वो ऐसा सब कुछ छोड़कर आते हैं जिसको वैष्णव ग्रहण नहीं करना चाहते। इसलिए कुंभ इत्यादि पर्वों में कभी भी हमारे गौड़ीय वैष्णवों की उतनी रुचि नहीं हुआ करती, यही कारण है। आगे रेणु। जब भगीरथ जी ने भगवान शिव से गंगा का वेद धारण करने के लिए प्रार्थना की, तब शिव ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और बड़ी सावधानी के साथ जलमयी गंगा को अपने सिर पर धारण कर लिया। करे रीतियों ने भगवान श्री हरि के चरण कमलों के स्पर्श के कारण गंगा का जल परम पवित्र करने वाला जो है। इसके बाद राजऋषि भगीरथ तीनों भुवनों को पावन करने वाली गंगा को उस स्थान पर लेकर गए जहाँ उनके पितरों के शरीर भस्म हुए पड़े थे। भगीरथ वायु की गति से चलने वाले एक रथ पर सवार होकर आगे आगे चले और गंगा जी अपने मार्ग में आने वाले सभी देशों को पवित्र करती हुई उनके पीछे पीछे बड़े वेग से प्रभावित होकर उस स्थान गंगा सागर के संगम पर पहुंची, जहां देखो सुनो रेणु। तो जब भगीरथ यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और गंगा की धार इतनी ज्यादा है, तो भगीरथ से कहा जा रहा है कि तुम बैलेंस बना के चलो, ऐसी धार लेके चलो कि दोनों तरफ किनारे हो जाए। तो किनारे भी टूट गए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए उनको कमंडलू में लाने को कहा गया। तो कमंडलू आगे आगे चलता है और गंगा पीछे पीछे आती। इसी स्थान पर मोदद्रुम द्वीप, जहाँ पर जनु ऋषि बैठे हैं, उन्होंने गंगा का पान कर लिया। तब पीछे मुड़कर भगीरथ ने देखा गंगा कहाँ चली गई। तब जनु ऋषि को उन्होंने देखा, तब उनसे प्रार्थना करी, तो जनु ऋषि ने अपनी जांग से उस गंगा को निकाला, जिसके कारण वो जानवी कहलाई। उसके बाद अब जाकर के वो गंगा सागर में चली। आगे। दीदी ग्रंथ में ये उल्लेख नहीं था ना, फिर आपने कहा था बीच में से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। कोई बात नहीं रेणु, कोई बात नहीं। हम लोग जब प्रसंग चलता है ना तो थोड़ा सीख लेते हैं। हाँ जी दीदी। जहाँ कपिल मुनि के तिरस्कार के कारण सगर के पुत्र राख बनकर पड़े हुए थे, गंगा जी ने सगर के पुत्रों के शरीर की उस भस्म को जल में डुबो दिया। गंगा जी के परम पावन जल का केवल स्पर्श ही हुआ था कि सभी सगर पुत्र स्वर्ग को चले गए। गंगा देवी भगवान श्री हरि के चरण कमलों से निकली हैं, जिनका श्रद्धा के साथ केवल चिंतन करने से ही बड़े बड़े मुनियों का चित्त भोग आसक्ति से रहित होकर परम निर्मल हो जाता है। गंगा देवी मनुष्यों का भव बंधन से उद्धार करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। वांछा कल्प हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, अच्छा तैयार किया है तुमने। तो इस तरह से देखो, गंगा करोड़ों वर्षों से बह रही है। महाभारत के समय न जाने कितनी लाशें इसमें चली गई, कितने खून इसमें बहा है, कितनी लाशें इसमें सड़ती हैं, कितने पशुओं की लाशें इसमें आ जाती हैं, लेकिन गंगा प्योरीफाइज इटसेल्फ, अपने आप को इतना शुद्ध कर लेती है,
खूब विदेशी लोगों ने, साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन कर लिया, पर गंगा में कभी एक कीड़ा भी नहीं पड़ता। इसलिए भगवान के चरणों के जल की ऐसी महिमा है, ऐसी महिमा भगवान के नाम की भी है। बहुत सुंदर। यदि समय रहा हो तो इनसे कहें, नहीं तो ये कल भी है समय तो पढ़ सकते हो। मत्स्यावतार। हाँ दीदी, इनको मत्स्यावतार इनको 15 मिनट लगेंगे, तो फिर वो 4:45 हो जाएगा, तो अपनी बारी में ही करेंगे, मुझे लगा कि तो जल्दी हो जाएगा। कल का रख ले। कल साधना दीदी करेंगे दीदी, इनका नंबर अब जब पहले डिसाइडेड था फ्राइडे को, तो फ्राइडे को ही करेंगे। आज रेणु दीदी ने साधना दीदी की जगह करी, तो साधना दीदी है नहीं साथ। तो अभी मत्स्यावतार बोल रहे हैं या नहीं? 15-20 मिनट लगेंगे दीदी, इनको 4:30 हो रहे हैं अभी। तो फिर इनको कब बोलने दोगी? फ्राइडे को बोलेंगे दीदी, उनकी टर्न फ्राइडे को ही है। मैंने बोला था कि अगर जल्दी हो जाएगा तो आप बोलना, ऑलरेडी 4:30 हो गया, तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। हाँ, तो फ्राइडे को फिर अच्छे से सुनेंगे हम, है ना जी। तो जिस तरह से रेनू ने तैयारी करी है, अच्छे से सब इसने लिख करके तैयारी की है, इसी तरह से अब देखो सबको समझ में आ गया। हम यही चाहते हैं कि आप लोग ऐसे करो, खुद भी समझे, दूसरों को भी समझ में आए। रीडिंग से कोई फायदा नहीं है, कथा इसी तरह से प्रेजेंट होनी चाहिए कि सबकी समझ में आए, याद हो जाए सबको। ठीक है, तो कीर्तन करो। तो मत्स्यावतार फ्राइडे को सुनेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, कौन कीर्तन कौन गा रहा है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ मैं करूँ दीदी? हाँ, गाओ। पेज नंबर 57। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दयाकर मोरे, क्षमा बिना के दयालु जगत संसारी, पति पावना हेतु पाव अवतारा, मौसम पतित प्रभु न पाई दया। हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सूती, कृपा कर हमें वदूती, दया कर सीतापति सदेत गोसाई, तब कृपा बने पाई चैतन्य निताई। हाँ तब रूप सनातन रूप लघुना बट योग जीव प्रभु लोकनाथा, दया कर आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, दया कर प्रभु दादा श्री वैष्णवेर कृपा मांगे अधम दास, दया कर गुरु देवा पतिता पवाना, चरण सेवा मांगे पतित जाना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, क्षमा बिना के दयालु जगत संसारे। जय सच्ची नंदन जय गौरा श्री विष्णु प्रिया गणेश हरे हरि, नदिया बिहारी गौरा हरि, नदिया बिहारी गौरा हरि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इसका अर्थ लिखा हुआ है शालू, अर्थ लिखा हुआ है इसका? हाँ जी दीदी। अब बोल दीजिए। हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, आप मुझ पर दया कीजिए, इस संसार में आपके समान दयालु और कौन है। प्रभु आपका यह अवतार तो
पतितों का भी उद्धार करने के लिए ही हुआ है। अतः मेरे समान पतित व्यक्ति आपको इस जगत में दूसरा नहीं मिलेगा। हे नित्यानंद प्रभु, आप तो सर्वदा महाप्रभु के प्रेम आनंद में मस्त रहते हैं। कृपा पूर्वक मेरे प्रति भी दृष्टिपात कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। हे अद्वैताचार्य जी, आप मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि आपकी कृपा के बल से ही चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों की प्राप्ति हो सकती है। हे स्वरूप गोस्वामी, हे श्री सनातन गोस्वामी, हे श्री रूप गोस्वामी, हे रघुनाथ गोस्वामी, हे गोपाल भट्ट गोस्वामी, हे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हे श्री जीव गोस्वामी, हे लोकनाथ दास गोस्वामी, आप सब मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे कि मैं चैतन्य महाप्रभु जी के श्री चरणों को प्राप्त कर सकूं। नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, श्री निवास आचार्य जी, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी का संग प्राप्त कर सकूं। हे प्रभुपाद, अपनी इस अधम बात पर कृपा कीजिए कि यह वैष्णव की सेवा प्राप्त कर सके। हे गुरुदेव, आप तो पतित पावन हैं, आप मुझ पर पतित पर भी कृपा करके अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान कीजिए। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम दीदी। आपसे मेरी भी एक प्रार्थना है कि आप भी कृपा करके अपने चरणों की सेवा प्रदान कीजिए। ठीक है, कल मिलते हैं ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।